भारतीय जनता पार्टी पश्चिम और ब्रज क्षेत्र की इस जनसंवाद रैली के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के हमारे कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इस वर्चुअल जनसंवाद रैली में दिल्ली से हम सब के साथ जुड़े केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी, माननीय संजीव बालियान जी, भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान रजनीकांत जी, प्रदेश महामंत्री श्री विजय बहादुर पाठक जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री माननीय सुनील जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, संगठन के पदाधिकारीगण, वर्चुअल रैली के माध्यम से पश्चिम और ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और उपस्थित जनता जनार्दन, वैश्विक महामारी कोरोना संकट के दौरान कार्यकर्ताओं से और आम जनता से सीधे संवाद टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने के लिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। एक इस लोक की और दूसरा इस चराचर लोक की। हम सब जानते हैं कि एक बड़ा खगोलीय आयोजन भी आज था, इस सदी का पूर्ण सूर्य ग्रह, और सफलतापूर्वक, जिसे हम ज्योतिषीय भाषा में कहते हैं कि मोक्ष के उपरांत जगतपिता सूर्य के दर्शन हम सबको अभी हुए हैं। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी एक कार्यक्रम आज दुनिया के लगभग 200 देशों में संपन्न हुआ है। योग भारत की आध्यात्मिक परंपरा का एक ऐसा वाहक है जिसने दुनिया के अंदर भारत की सांस्कृतिक विरासत को चेतना के उन उच्चतर सोपानों तक पहुंचाने के लिए भारत की ऋषि परंपरा ने अतीत में क्या कुछ योगदान किया है, योग उसका एक माध्यम है। और योग के माध्यम से दुनिया का भारत के प्रति आत्मीय संवाद बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और देश के 135 करोड़
जनता जनार्दन की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि भारत की इस आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मान्यता दिलाने का जो कार्य 6 वर्ष पहले उन्होंने किया, आज दुनिया के 200 से अधिक देश भारत की योग की इस परंपरा के साथ जुड़ करके भारत के साथ एक प्रकार का आत्मीय संवाद भी बनाए हैं। कोरोना के संकट में आपने कुछ चीजें अवश्य सुनी होंगी और वह सुनी है, एक कि कोरोना का खतरा उन लोगों को कम है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है। यानी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत किसका? स्वाभाविक रूप से जो अध्यात्म की शरण में है। यानी योग हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और यह भारत की परंपरा ने दुनिया के अंदर न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनकर के हम उन उच्चतर सोपानों को प्राप्त कर लें जहां तक अब तक चेतना नहीं पहुंच पाई है, यह भारतीय मनीषा निरंतर कहती रही है। और यही कारण है कि योग के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत की ऋषि परंपरा इस बात को कहती है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यानी योगाग्निमय शरीर जहां प्राप्त होता है, जिसे प्राप्त होता है, वहां न बुढ़ापा है, वहां न रोग है और वहां न मृत्यु है। और आज कोरोना संकट के दौरान दुनिया ने भारत की योग की इस ताकत को महसूस किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण यह दुनिया के क्षितिज पर भारत की आध्यात्मिक पताका की एक धमक थी और उसका 6वां संस्करण भी आज संपन्न हुआ है। स्वाभाविक रूप से इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। भाइयों बहनों, इस सदी के सबसे बड़े आपदा का वर्तमान में हम पूरा देश और पूरी दुनिया मुकाबला कर रही है। कमोवेश दुनिया के अंदर वर्तमान में लगभग 1 करोड़ लोग कोरोना के संक्रमण के चपेट में हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद यहां पर जितनी स्वतंत्रता भारत के अंदर है, जितनी मौलिक स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को प्राप्त है, दुनिया के अंदर अन्य देशों में इस प्रकार के दुर्लभ संजोग भी नहीं उपलब्ध होते। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत की धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमें जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हुए जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शिता और त्वरित निर्णय की शक्ति ने भारत को कोरोना संकट से बचाया है, यह दुनिया के सामने एक उदाहरण है। अगर आबादी के हिसाब से हम देखेंगे तो भारत और अमेरिका की ही हम तुलना कर लें तो भारत की आबादी 135 करोड़, अमेरिका की कुल 33 करोड़। और अगर संक्रमण और मृत्यु की दर को अगर आप देखेंगे, भारत में अब तक कुल 12,000 मौतें और अमेरिका में 1,20,000 से अधिक मौतें अब तक हो चुकी हैं और संक्रमण दोनों देशों में एक साथ फैला था। कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय पे निर्णय लेकर के भारत को बड़े संक्रमण से बचा करके व्यापक जागरूकता का जो कार्यक्रम प्रारंभ करवाया, उसका परिणाम है कि आज हम सब सुरक्षित हैं और कोरोना के बारे में गांव से लेकर के शहर तक, झोपड़ी से लेकर के बड़े महलों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त जानकारी हो चुकी है। किसी भी संक्रमण से बचने के लिए सबसे पहला उपाय होता है संक्रमण से बचाव, और संक्रमण से बचाव का एक कार्यक्रम लॉकडाउन के 4 चरणों में व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से ये चीजें हमारे सामने आई।
दूसरा, आपदा के दौरान केवल सरकारी मशीनरी पर ही निर्भर नहीं रहना है। सरकारी मशीनरी भी कार्य कर सके, लेकिन साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के संगठन एक साथ मिलकर के उससे जूझते हुए उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। यह भी दुनिया के अंदर भारत ने करके दिखाया है। आज जब दुनिया के अंदर तमाम देशों में कोरोना संकट के दौरान बड़े बड़े उपद्रव हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार की नीतियों का खिलाफत कर रहे हैं, वहीं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत पूरे सम्मान और पूरी श्रद्धा के साथ भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के 135 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोक कल्याणकारी पैकेज कैसे होना चाहिए, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन प्रारंभ होने के तत्काल बाद 26 मार्च को और उसके बाद दूसरे चरण के लॉकडाउन के संपन्न होने के साथ ही पीएम 20 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज की घोषणा करके जो कार्यक्रम, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं घोषित की, वो अभूतपूर्व हैं। मैं अभिनंदन करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने कोरोना संकट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का आह्वान किया और वह कार्यकर्ता आह्वान करने के साथ ही जगह जगह प्रशासनिक मशीनरी के सहयोग के लिए खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। डोर स्टेप डिलीवरी करनी हो, भोजन के पैकेट बनाकर के उपलब्ध कराने हो, कहीं पर कोई सहायता उपलब्ध करानी हो, प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या फिर होम क्वारंटीन के दौरान भी निगरानी के लिए निरंतर संवाद बनाकर के निरंतर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, जिसमें हर व्यक्ति की सुरक्षा हो सके, सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम संगठन और सरकार ने मिलकर के उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में सफलतापूर्वक संपन्न किया। और अगर हम जब संक्रमण की स्थिति और मौत के आंकड़े देखते हैं तो उत्तर प्रदेश एक संतोषजनक स्थिति में अपने आप को पाता है। आज के दिन पर लगभग 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में कुल 6000 एक्टिव केस कोरोना के उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश ने हर एक स्तर पर, सरकार ने, संगठन ने अपने केंद्रीय नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो एक कार्यक्रम चलाया, उसका परिणाम है कि हम काफी हद तक इसको नियंत्रित करने में सफल हुए। तो साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। अगर हम गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के चलते हैं तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 4 लाख किसानों को 2000 रुपये प्रति माह, यानी 3 महीने तक 2-2 हजार रुपये हर किसान को उपलब्ध कराए गए। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा गया। 3 करोड़ 56 लाख जनधन अकाउंटधारी उन महिलाओं के खाते में जिनके जनधन अकाउंट हैं, 500 रुपये हर माह उनके अकाउंट में देने का कार्य किया गया। 87 लाख वृद्धावस्था पेंशन धारक, विधवा पेंशन धारक, दिव्यांग पेंशन धारक और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को धनराशि उनके मूल पेंशन के साथ साथ 3 महीने में 1000 रुपये अतिरिक्त उनके अकाउंट में भी उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक दिया गया। और 14 करोड़ लोगों को 5 बार निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध हो चुका है और 6ठी बार कल से खाद्यान्न उपलब्ध होना फिर से प्रारंभ हुआ है। ये लॉकडाउन के दौरान और उसके उपरांत गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लगभग 1 करोड़ 60 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुए। तो अनलॉक की कार्रवाई के बाद अब तक हम लोग लगभग 90 लाख लोगों को रोजगार, स्वरोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ चुके हैं। और अभी 26 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल ही जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया गया है, इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में
1,25,00,000 लोग एक साथ प्रदेश में सेवायोजन, रोजगार और स्वतः रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में रहेंगे। ये बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के माध्यम से हम देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि संकट के दौरान भी अगर कुशल नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व की अगुवाई में कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं, उसका उदाहरण इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आभारी हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने संगठन के साथ साथ सरकार को भी समय समय पर मार्गदर्शन देकर के इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना निरंतर मार्गदर्शन देते रहे और आज वर्चुअल रैली के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ कैसे संवाद होना है, आज ये वर्चुअल रैली पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के लगभग 25 लाख के आसपास कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद का एक माध्यम बन रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, दोनों केंद्रीय मंत्रियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको योग दिवस की बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि कोरोना के ग्रहण को हम सब ऐसे ही दूर करेंगे जैसे आज देवादिदेव इस जगत पिता सूर्य ने सूर्य ग्रहण को समाप्त करके फिर से अपनी आभा से इस चराचर जगत को आलोकित किया है। इसी रूप में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना संकट से उभर करके, आंतरिक और बाह्य इस प्रकार के संगठनों से उभर करके भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। आप सबके इस कार्यक्रम के प्रति हृदय से अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।